हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। मैं स्मिथ सर आज फिर आप लोगों के लिए क्लास 10 के साइंस का एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है धातु अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या झारखंड बोर्ड या यूपी बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसे आप लास्ट तक देखें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बतावें आपको कैसा लगा। यदि कोई आप इसमें सुधार चाहते हैं, यदि इसमें आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग धातु और अधातु के भौतिक गुणों को जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, धातु और अधातु का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, कोई परिभाषा नहीं होता है। बहुत से टीचर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को, भौतिक गुण को ही परिभाषा बना देते हैं। तो हम लोग भौतिक गुण से ही प्रारंभ करेंगे। धातु और अधातु दोनों के भौतिक गुणों को कंपेयर करते चलेंगे, तुलना करते चलेंगे। इससे समझना और याद करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु के भौतिक अवस्था, धातु और अधातु के भौतिक अवस्था की, फिजिकल स्टेट। तो जितने भी धातु है ना, वह कमरे के ताप पर, सामान्यतः जितने भी धातु हैं वे कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। ठोस किसको कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ईंट एक ठोस पदार्थ है। लेकिन वही हम लोग बात करें दूध का, पानी का, तेल का, तो यह द्रव है। तो जो धातुएं होती है ना, वह सामान्यतः ठोस होती है। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, मरकरी या पारा। मरकरी या पारा जिसका संकेत होता है Hg, परमाणु संख्या 80। इसे आप लोग देखे होंगे थर्मामीटर में, इसे आप लोग थर्मामीटर में देखे होंगे। हालांकि यह एक विषैली धातु है, उसको हाथ पे लेने का प्रयास मत कीजिएगा, वह आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मैं क्या बता रहा था कि धातुएं सामान्यतः कमरे के ताप पर, टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में होती है। एक अपवाद हो गया मरकरी। वहीं दूसरी ओर हम लोग अगर अधातु की बात करते हैं तो अधातुएं सामान्यतः या तो ठोस होती है या गैस होती है। हालांकि इसमें भी एक अपवाद है। धातुएं सामान्यतः क्या होती है? ठोस होती है। सॉरी, धातुएं नहीं, अधातुएं सामान्यतः क्या होती है? ठोस होती है या गैस होती है। टोटल ना 22 अधातु है, टोटल 22 अधातु है, 22 नॉन मेटल्स है। इसमें से आधा, 22 का हाफ कितना होगा? 11 अधातु जो है ना वो गैस है। जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करके कुल 11 गैस है। बाकी बच गए 10। उस 10 में से 9 जो है आपका ठोस है। जैसे फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, आपका सल्फर हो गया, और एकमात्र अधातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। एकमात्र धातु भी एक ही था जो द्रव अवस्था में था, वो कौन था? मरकरी या पारा। और एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सा है? तो वह है ब्रोमीन, परमाणु संख्या 35, Br35, संकेत Br हो गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। बिहार बोर्ड में एक बार मैंने देखा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है। बच्चों में क्या है ना कि वो एक्साइटेड हो जाते हैं और फर्स्ट ऑप्शन देके लगता है मरकरी, मरकरी लगा देते हैं, टिक। MCQ में देता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उसमें एक्साइटेड होकर वह मरकरी लगा देते हैं। लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि धातु पूछ रहा है कि अधातु। अगर धातु पूछा तब तो ठीक है, अगर अधातु पूछा तो फिर आपका वो गलत हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे धातु, तो चमक के बारे में, शाइनी अपीयरेंस। तो जितने भी धातु है ना उनकी सतहें, उनका जो सरफेस है चमकदार होती है। उसको धूप में रखोगे ना तो चमकेगा। अब सोना को देखो, गोल्डन कलर का होता है ना, पीला रंग का होता है। चांदी कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। एल्यूमिनियम चांदी के ही जैसा होता है लेकिन मलिन होता है, डल होता है, उतना नहीं चमकता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम का। एल्यूमिनियम से ज्यादा चमकता है, चांदी से कम चमकता है। यह भी चांदी के रंग का होता है। ध्यान रखना, चांदी के रंग का होता है, एकदम चांदी की तरह नहीं चमकता है। चांदी बहुत अधिक चमकता है, सोना भी बहुत अधिक चमकता है।
तो धातुएं जो होती है ना, धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, धातुई चमक कहते हैं। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, धातुओं की सतहें चमकदार होती है। आप लोहे की वस्तु खरीद के लाते हैं कुछ भी, जैसे नया कील लेके आओगे, या फिर आप सोने की वस्तु, सोने का आभूषण लेके आते हैं, चांदी का कोई आभूषण लेके आते हैं, तो वह चमकता है। हालांकि समय के साथ उसमें लोहा में जंग लग जाता है और बाकी जो धातुएं हैं वह उसका संक्षारण हो जाता है, जिसके कारण उसकी चमक चली जाती है। लेकिन धातुएं जो होती है ना, उसमें विशेष चमक होती है। कॉपर किस रंग का होता है, तांबा लाल भूरा रंग का होता है ना तांबा। देखिए ना नया तांबा किस कलर का होता है। तो जितने भी धातुएं हैं उनकी सतहें चमकदार होती है। धातुओं के इस गुण को बोलते हैं धातुई चमक। वही दूसरी ओर अधातुओं की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स जनरली मलिन होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह है। धातुएं सामान्यतः क्या होती है, धातुएं सामान्यतः मलिन होती है, उसमें कोई विशेष चमक नहीं होता है। हालांकि इसका अपवाद है, इसका एक्सेप्शन है ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट आप लोग देखे हो बाबू, बचपन में आप लोग, बचपन से आप लोग पेंसिल से लिखते आ रहे हैं, अभी भी कई जगह हम लोग पेंसिल यूज करते हैं। तो पेंसिल का जो नोक होता है ना, पेंसिल का नोक वह ग्रेफाइट का होता है। उसको आप जब शार्प करते हो रेजर की मदद से, ब्लेड की मदद से या इरेजर की मदद से, रेजर नहीं गलती बोल दिए थे, ब्लेड की मदद से या फिर रेजर ब्लेड बोलना था हमको, इरेजर की मदद से या ब्लेड की मदद से, फिर उसको लाइट में रखोगे ना, ऐसे घुमाओगे तो चमकेगा। शाइनिंग अपीयरेंस उसका है धातु लेकिन चमक है। आयोडीन में भी चमक होती है। तो यह था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग आघात वर्धनीयता की बात करते हैं। आघात वर्धनीयता और भंगुर, ब्रिटलनेस एंड मैलिएबिलिटी। तो आघात वर्धनीयता क्या होती है, पहले तो आप जान लो जितनी धातुएं होती है। एक मरकरी को छोड़ दो बाबू, मरकरी तो आपका क्या है, द्रव अवस्था में है। एक और अपवाद है इसका, जस्ता। मतलब इस दोनों को छोड़ के, जस्ता और मरकरी को छोड़ के, मतलब पारा को छोड़ के, जितने भी धातुएं आघात वर्धनीय होती है। अब आप कहोगे सर आघात वर्धनीयता होता क्या है, नहीं समझे। आघात वर्धनीय कहने का मतलब है कि जब उसको ना हथौड़ा से पीटेंगे तो वह चूर चूर नहीं होगा। आप कोयला ले लो, एक कोयला क्या है, कार्बन का रूप है। या पेंसिल का नोक ले लो, ग्रेफाइट, उसको मारो हथौड़ा से, ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का रूप है, कार्बन का ही एक रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का दो रूप है। एक और अप्रूफ होता है हीरा का, होता है बंक मिस्टर फुलेरिन, जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं और फुटबॉल के जैसा गोल होता है, फुटबॉल के शेप में होता है। तो मैं क्या बता रहा था, आप अधातु ले लो, अधातु ले लो। अब कैसा धातु, ठोस अधातु। अब द्रव को तो हम चूर चूर कर नहीं सकते हैं, गैस को तो चूर चूर कर नहीं सकते हैं, तो ठोस अधातु ले लो। जैसे ग्रेफाइट हो गया आपका, या फिर आप कोयला ले लो, उसमें हथौड़ा से प्रहार करो, उस पर हथौड़ा से आप प्रहार करो, आप देखोगे कि वह चूर चूर हो जाएगा। तो चूर चूर होने की प्रॉपर्टी को कहते हैं कि भंगुर है। जब कोई चीज चूर चूर हो जाता है तो उसको कहते हैं भंगुर है। अगर उस पे हम हथौड़ा से प्रहार करें और चूर चूर नहीं हो, बल्कि वह पत्थर में, पतला पत्थर में बदल जाए, फॉइल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलेंगे आघात वर्धनीयता। मतलब धातु आघात वर्धनीय है कहने का मतलब है इसको पीट पीट कर इसकी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। धातु आघात, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन है जानते हो बाबू, सोना। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है सोना। और आप देखते हैं, आप जब कुछ फास्ट फूड जाते हैं पैक करवा के लाने के लिए, जैसे मैं बताऊं आपका चाउमीन हो गया, चाट हो गया, या कोई भी खाने पीने की वस्तु आप पैक करवा के लाते हैं मार्केट से, तो वो आपको एक कंटेनर में देता है। वो कंटेनर होता है एल्युमिनियम का। आप उसको जलाने का प्रयास करना, वो नहीं जलेगा। वो एल्युमिनियम के पतले से फॉइल का, पतले से पत्थर का कंटेनर बनाया गया है। वैसे ही एल्युमिनियम के कंटेनर का यूज होता है आपका रोटी को लपेटने के लिए। रोटी को हम लोग टिफिन में ले जाते हैं ना लंच के लिए, तो उसमें एल्युमिनियम के फॉइल में लपेट के ले जाते हैं, ज्यादा देर तक गर्म रहता है। इसके अलावा एल्युमिनियम के फॉइल का यूज होता है आपको दवाई को पैक करने में और चॉकलेट को पैक करने में। वही चांदी के पत्थर का यूज होता है काजू कतली मिठाई पे। काजू कतली मिठाई पे देखोगे एक तरफ से शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकता रहता है, तो वह चांदी का वर्क होता है। वहां पर चांदी का बहुत पतला पत्थर होता है, उसको चांदी का वर्क कहते हैं। हालांकि मार्केट में जो काजू कतली मिलता है ना, उस पर चांदी का वर्क नहीं होता है, वह कोई केमिकल है, वो मत खाना, हानिकारक है, क्योंकि चांदी बहुत महंगी धातु है बाबू।
अब मिठाई के ऊपर हम चांदी का परत सजा दे तो मिठाई तुम्हारा कितना महंगा हो जाएगा, सोच सकते हो। काजू कतली कैसे देता है, 600-700 रुपए किलो होगा, बहुत होगा तो पता नहीं, आप कमेंट करके बताओ, मुझे तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो पहले के जमाने में राजा महाराजा ना चांदी का वर्क लगवा करके, सोना का वर्क लगवा करके काजू कतली बनवाया करते थे। अभी भी जो है ना, जो ओरिजिनल मिठाई बेचता है आपका वहां मिल जाएगा, लेकिन बहुत महंगा मिलेगा। ये मिठाई आजकल ना गिफ्ट देने में यूज होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, धातुएं अघात वर्धनीय है, अर्थात उसको पीट पीट कर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। इसका अपवाद हो गया मरकरी मतलब पारा, क्योंकि वो द्रव अवस्था में है, और जो द्रव है उसको कैसे चूर चूर करोगे। और एक अपवाद है जिंक या जस्ता, जस्ता जो है ना भंगूर होता है, चूर चूर हो जाएगा। वही दूसरी ओर बात करते हैं धातु की, तो धातुएं भंगूर होती है। अब अगले प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं जो कि है तन्यता, डक्टिलिटी। जो धातुएं होते हैं ना बाबू, वह तन्य होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इस कहने का मतलब उसको खींच के और उसका पतला पतला तार निकाल सकते हैं। धातुओं को खींच के और उससे पतला पतला तार निकाल सकते हैं, अर्थात धातुओं को तार में बदला जा सकता है। धातुओं की इस प्रॉपर्टी को उसका तन्यता कहते हैं। वही अधातुओं में तन्यता नहीं पाया जाता है। अधातु को खींच कर उसका हम तार नहीं बना सकते हैं। तार आप देखें ना, हम लोग अपने घर में तार लगाते हैं, वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए तार लगाते हैं। उसमें एक और प्रॉपर्टी है कि विद्युत धारा का सुचालक होता है, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो मरैया होता है, जो आपका घास फूस का होता है, हट झोपड़ी, उसको बांधने के लिए, या फिर हम लोग जब बिल्डिंग बनवाते हैं तो उसमें सरिया को, छड़ को बांधने के लिए लोहा के तार का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली में लोहा नहीं है बाबू, न सरिया लोहा है और न वो तार लोहा है। एक्चुअली में वो इस्पात है, लोहा का मिश्र धातु है। लोहा नहीं, आयरन नहीं है, स्टील है, स्टील। उसमें ना क्या किया गया, कार्बन को मिक्स किया गया तो इस्पात बना। आपके घर में ग्रिल होगा, हो सकता है आपके घर में गेट हो, या आपका साइकिल, आपका मोटरसाइकिल, बाइक जिसको कहते हैं, आपके कार का बॉडी, आपके कार का इंजन, ये सब लोहा का बना होता है। एक्चुअली में वो लोहा नहीं होता है, लोहा शुद्ध लोहा का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, सॉफ्ट होता है। तो उसमें कार्बन मिला करके, कार्बन की क्वांटिटी होती है 0.5% से 1.5%, कितना हार्ड करना है, कितना कठोर बना है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली में इस्पात है। जब हम लोग आयरन में लोहा में कार्बन मिक्स कर देते हैं तो इस्पात कहलाता है, इंग्लिश में स्टील कहलाता है। और स्टेनलेस स्टील दूसरा होता है, जो आपके घर में बर्तन होगा ना, थाली चम्मच, वो स्टेनलेस स्टील का, वो दूसरा है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि धातुएं तन्य होती है, धातुएं तन्य नहीं होती है। तन्यता के कारण इसको हम लोग पतले पतले तार में बदल सकते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु है सोना, सबसे अधिक आघात वर्धनीय है सोना, सबसे अधिक तन्य सोना। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर बहुत अधिक दूरी होती है। 1 ग्राम का बात करें बाबू, वह एक भर सोना जो होता है ना, अभी 70-75 हजार का मिलता होगा, एक भर सोना होता है 10 ग्राम, और 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धातु का जो ये 2 गुण है, आघात वर्धनीयता और तन्यता, इसी के कारण हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार इसको विभिन्न रूप में, विभिन्न आकार में ढाल लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं उष्मा चालकता की। उष्मा चालकता की, तो जो धातुएं होते हैं ना, उष्मा के चालक होते हैं। कहने का मतलब है कि धातु में के एक सिरा से दूसरे सिरा की ओर उष्मा का प्रवाह होता है। आप एक रड ले लो, सरिया लोहे का, वही इस्पात का, और उसके एक सिरा को आग में घुसा दो, जलते हुए आग में डाल दो, और दूसरे सिरा को पकड़ के रखो। आपको जितना लंबा लेना है उतना 8-10 फीट का लंबा ले लो छड़। कुछ देर बाद आप देखेंगे ना कि वह छड़ जो है गर्म हो गया, आपका हाथ जलना प्रारंभ हो गया है। आप ज्यादा देर तक उसको पकड़ के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उष्मा जो है, आग से जो उष्मा निकल रहा था वह छड़ के एक सिरा से होके दूसरी सिरा तक आपके पास पहुंच गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धातुएं उष्मा के चालक होते हैं। हालांकि सभी धातुएं उष्मा के एक समान चालक नहीं होते हैं। कुछ तेजी से उष्मा का चालन करता है, मतलब बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। तेजी से एक सिरा से दूसरे सिरा तक उष्मा चला जाएगा। जानते हो उष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। उष्मा का सर्वोत्तम चालक है कौन सा? तो चांदी। वही अगर हम अपेक्षाकृत मतलब तुलनात्मक रूप से बोले, ऐसे सभी धातुएं उष्मा के चालक है, लेकिन अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से कुछ चालक कौन है? तो वह है मरकरी, पारा, और दूसरा है लेड। लेड को हिंदी में शीशा कहते हैं। बाबू यह जो शीशा हम बोल रहे हैं ना, वो शीशा नहीं है जिसका आपके घर में ग्लास बना हुआ, कांच है, हम लोग उसको शीशा बोल देते हैं।
सीसा एक धातु है लेड, जिसका परमाणु संख्या होता है 82, सूत्र होता है इसका, संकेत होता है, सूत्र नहीं, संकेत होता है पीबी, लेड। ठीक है, सीसा एक भारी धातु है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो लेड है और जो मरकरी है ना, वो अपेक्षाकृत कुचालक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुचालक है, बाकी धातु की तुलना में अपेक्षाकृत कुचालक है। ठीक है, दूसरी ओर अधातुओं की बात करते हैं हम लोग, तो अधातुएं जो है ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। यहां भी एक अपवाद है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो है ना और ग्रेफाइट दोनों ऊष्मा का अच्छा चालक है, दोनों ऊष्मा का अच्छा चालक है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है। ठीक है, या ऊष्मा के अच्छे चालक है, अपवाद हो गए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी जाना कि ऊष्मा के सर्वोत्तम चालक, सबसे अच्छा चालक आपका कौन है? तो चांदी है। आप बताओ, हम एक लेते हैं, एक कप लेते हैं, एक स्टील का कप लेते हैं, एक चांदी का कप लेते हैं, दोनों में गर्म चाय रखे, कौन पहले ठंडा होगा? आप कमेंट करके इसका आंसर बताओ। मैं पिन कमेंट कर दूंगा सही उत्तर देने वाले का आंसर को। तो मैं क्या बता रहा था, आगे हम लोग विद्युत चालकता की बात करते हैं। जितने भी धातुएं हैं यार, जितनी भी धातुएं हैं सब विद्युत धारा के चालक है। अब ये अलग बात है कि उनकी चालकता अलग अलग है, कोई बहुत अच्छे चालक है और कोई उतने अच्छे चालक नहीं है। जैसे चांदी सर्वोत्तम चालक है, फिर से चांदी सर्वोत्तम चालक। उधर दो प्रॉपर्टी में चांद सोना आगे था, इधर दो प्रॉपर्टी में चांदी आगे है। कौन कौन? तो ऊष्मा की चालकता, विद्युत की चालकता। तो चांदी सर्वोत्तम चालक है, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ये भी अच्छे चालक है। हम लोगों के घर में जो वायर होता है ना बाबू, जनरली होता है तांबा का, तांबा, कॉपर मतलब तांबा, Cu। तो कॉपर एक अच्छा चालक है। ठीक है, बहुत अच्छा चालक है। चांदी जितना अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा चालक है। और आपका एल्युमिनियम भी अच्छा चालक है, लोहा भी, हाँ अच्छा चालक है लोहा भी। तो आप कहोगे कि चांदी जब इतना ही अच्छा चालक है तब लोग घर में वायरिंग क्यों नहीं करते हैं? आप खुद इसका आंसर सोचो। चांदी जो है कॉस्टली मेटल है ना बाबू, बहुत महंगी धातु है। अब चांदी का तार लगाए, सोचो घर में हम लोग वायरिंग करते हैं तांबा के तार से, उसी का तार बहुत महंगा हो जाता है, चांदी लगा दे तो क्या होगा? तो बहुत कॉस्टली धातु है, बहुत महंगी धातु, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत लोग ना सस्ता के लिए एल्युमिनियम के तार का प्रयोग करते हैं। हालांकि एल्युमिनियम का तार ना आसानी से गल जाएगा, उसका गलनांक कम होता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध भी तांबा की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है, और लोहा का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, बहुत न के बराबर होता है। जो बाहर देखोगे ना, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, बिजली विभाग से आपके यहाँ, पावर ग्रिड से आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है, पोल से हो करके उसका वायर जो है वो एल्युमिनियम का होता है। उसमें सपोर्ट के लिए बीच में एक तांबा, इसका लोहा का तार देते हैं। पहले वो भी तांबा का हुआ करता था। तांबा एक महंगी धातु है एल्युमिनियम और लोहा की अपेक्षा। चोर जो है ना तांबा को काट लेता है, चुरा के बेच लेता है, इसलिए सरकार जो है वो एल्युमिनियम लगाती है और एल्युमिनियम को भी चुरा लेता था। लो ग्रेड का एल्युमिनियम लगाती है सरकार। वही अभी भी तुम देखोगे रेलवे में, जो रेलवे में होता है ना, विद्युतीकृत किया गया है, जिस पटरी के ऊपर जो तार होता है जिसको बोलते हैं ओवर हेडेड वायर, OHW, वह तांबा का होता है। रेलवे में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है ट्रेन को चलाने के लिए, वो तांबा होता है, कॉपर होता है। तो ये था ऊष्मा चालकता। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ आता है, या एनसीईआरटी बुक हो या फिर आपका स्टेट बुक हो, जैसे बिहार में BTBC हो गया, तो उस बुक में आप देखेंगे क्वेश्चन उसमें डिस्कस किया है, एनसीईआरटी बुक में भी डिस्कस किया है। हमारे घर में जो वायर यूज होता है ना, वायर यूज होता है, तार जो यूज करते हैं हम लोग बिजली की सप्लाई के लिए, बिजली के लिए हम लोग जो वायरिंग में यूज करते हैं, उसके ऊपर ना एक परत होता है रबर जैसे पदार्थ का। एक्चुअली में वह क्या है? तो वह PVC है, जो एक प्लास्टिक होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्यों होता है पूछा गया है उसमें, तो आप खुद बताओ ना क्यों होगा। अगर एक्सीडेंटली हम उसके कांटेक्ट में आ गए, मान लो कि एक वायर है घर में, हमारा तार लगा हुआ है, उस तार के ऊपर कोई परत नहीं है, कोई सुरक्षात्मक कवर नहीं है, एक्सीडेंटली गलती से हम उसके संपर्क में आ जाए, या हमारे घर के, हमारे परिवार का कोई सदस्य उसके संपर्क में आ जाए, तो बिजली के झटका लगने के कारण उनकी जान जा सकती है या मेरी जान जा सकती है। तो आकस्मिक कोई घटना ना हो, किसी को आकस्मिक रूप से बिजली का झटका न लग जाए, इसलिए उसके ऊपर एक कवर होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ऊष्मा की चालकता की हो गई बात, विद्युत चालकता की बात हो गई। चलो हम लोग बात कर लेते हैं, कठोरता की बात कर लेते हैं। तो धातुएं कठोर होते हैं, कठोर समझते हो बाबू? रुई क्या होता है? सॉफ्ट होता है। मोम क्या होता है? मोम को दबाओ दब जाएगा, दबेगा ना।
मोम सॉफ्ट होता है, तो अधातु है ना जनरली। कहोगे सर कोयला तो सॉफ्ट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब सॉफ्ट ही हो, कुछ सॉफ्ट नहीं भी हो सकते, लेकिन जनरली धातु के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं। धातु की तुलना में मुलायम होते हैं, धातुएं कठोर होती है। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। तब कहोगे सर सब धातु तो कठोर नहीं होता है। हाँ, सब धातु कठोर नहीं होता है, एक्सेप्शन हर जगह है, सब धातु कठोर नहीं होता है, लेकिन धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। उसको चाकू से काटोगे ना तो आसानी से नहीं कटेगा। लोहा को काटने का प्रयास करो चाकू से, चांदी को, तांबा को काटने का प्रयास करो चाकू से। लोहा के अपेक्षा एल्युमिनियम कुछ सॉफ्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे धातु है ना बाबू, जिसको चाकू से काटोगे ना तो मोम की तरह कटेगा, वैक्स की तरह या मक्खन की तरह कटेगा। कौन सा धातु बताओ, जल्दी से कमेंट करो। वह है क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसको चाकू से बिल्कुल आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अधातुओं के बारे में। बात करते तो अधातुएं सामान्यतः क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। यहां भी एक अपवाद है, क्या है? हीरा प्रकृति का सबसे कठोर ज्ञात तत्व है। प्रकृति का, इस नेचर का, इस यूनिवर्स का तो हम नहीं कह सकते। हाँ, यूनिवर्स में जिसको हम जानते हैं, इस यूनिवर्स में, इस नेचर में, इस प्रकृति में जिसको हम जानते हैं, उसमें सबसे कठोर तत्व है हीरा। जो है प्रकृति का सबसे कठोर ज्ञात तत्व है, याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर तत्व कौन सा पाया जाता है? कमेंट करके बताओ। यह इनेमल है, जो हमारे दांत के ऊपर होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यह मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व है, पदार्थ है, ठीक है। तो कठोरता की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, गलनांक की बात करते हैं। धातुओं का गलनांक बाबू उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। हालांकि कुछ धातु का गलनांक निम्न होता है। मरकरी कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में है, उसका तो गलनांक कमरा के ताप से, रूम टेम्परेचर से भी लो है। सीजियम गैलियम की बात करते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर उस सीजियम और गैलियम को आप हथेली पे रखोगे ना तो हमारे शरीर की गर्मी से पिघलने लगेगा, ठीक है। कौन सा धातु हो गया? सीजियम गैलियम। और अगर हम बात करते हैं क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, तो उसका भी गलनांक निम्न होता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुओं का गलनांक निम्न होता है। जनरली अधातुओं का गलनांक क्या होता है? बहुत निम्न होता है। जैसे आपका हम बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर का जो गलनांक होता है ना 115 डिग्री सी के आसपास होता है, 115 डिग्री। वही लोहा की बात करते हैं तो 1500 डिग्री के आसपास होता है, 1535 डिग्री सी होता है सेंटीग्रेड, सेल्सियस। और इसका टंगस्टन जो होता है विद्युत बल्ब में, जो पीला वाला बल्ब है, उसका फिलामेंट, उसका 3422 डिग्री सी होता है। तांबा का भी 1000 के आसपास होता है, हालांकि एल्युमिनियम का 600 के आसपास है। तो धातुओं का गलनांक उच्च है सामान्यतः। अपवाद में कौन हो गया? सीजियम गैलियम या क्षारीय धातु हो गए। अधातुओं का गलनांक निम्न होता है। तो ये गलनांक की बात की और क्वथनांक की बात की। अब आगे हम लोग बात करते हैं, गलनांक हो गया, घनत्व की बात करते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है बाबू? डेंसिटी होता है ना, देखो कोई भी पदार्थ जो है वह बना हुआ है किसका? तो वह बना हुआ है कणों का। और वो जो कण है आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है, एक दूसरे से चिपक के है, क्लोजली पैक्ड है, तो कम जगह में ज्यादा पार्टिकल्स, ज्यादा कण आ जाएगा, तो उसका घनत्व उच्च होगा। आप एक गिलास पानी लो, एक गिलास सरसों तेल लो, दोनों एक गिलास ही है, लेकिन आप देखोगे सरसों तेल का वजन ज्यादा है। क्यों जानते हो? सरसों तेल जो है मस्टर्ड ऑयल, इसका ना डेंसिटी ज्यादा है पानी से। और उससे भी ज्यादा डेंसिटी है आपका हनी का, शहद का, मध जिसको बोलते हैं, ठीक है, शहद। तो आप एक गिलास, एक जैसा 3 गिलास लो, एक में वाटर डालो पानी, एक में आप हनी डालो, एक में आप डालो मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल। सबसे ज्यादा देखोगे ना, सबसे ज्यादा वजन जो है आपका शहद का, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। इसको दूसरे तरीका से समझो, एक बेंच पे ना, एक जैसा 2 बेंच है, एक पे बैठा दिए 3 बच्चा को, 3 स्टूडेंट को, एक पे बैठा दिए ठूस के 6 बच्चा को। तो जिस बेंच पे 6 गो बैठा है उसमें एक दूसरे से चिपक के बैठा है, उतने ही जगह में ज्यादा बच्चा है, उतने ही जगह में ज्यादा कण है, तो उसका डेंसिटी, उसका घनत्व ज्यादा है। तो धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए धातु भारी होते हैं। 1 किलो चीनी इतना होता है, 1 किलो चोकर इतना होता है, 1 किलो मटन इतना होता है, 1 किलो का लोहा इतना। बटखरा होता है ना 1 किलो का, देखते हैं ना तराजू पे रखता हूँ, कितना इतना बड़ा है, कितना तो इतना बड़ा है। 1 किलो सोना और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है, इसलिए उसका डेंसिटी घनत्व ज्यादा है, इसलिए उसका द्रव्यमान ज्यादा है। अब वही दूसरी ओर बात करते हैं धातुओं का, तो धातुओं का घनत्व बाबू निम्न होता है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं कठोरता की, बात कर लिए। अब बात करते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी की, भार को सहने की। जो मेटल्स होते हैं ना, जो धातु होते हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, भार सहने की क्षमता बहुत अधिक होती है। बिना टूटे बहुत अधिक भार को सह लेता है, बहुत अधिक स्ट्रेन को बियर करता है। इसलिए हम लोग जब छत ढालते हैं ना, या पुल बनाते हैं, सड़क पर जो पुल बनाते हैं, या घर का जो पिलर होता है, कॉलम या बीम, उसमें हम लोग सरिया देते हैं, लोहा का छड़ देते हैं। रेलवे के पटरी देखो लोहा का बना हुआ है, वजह क्या है? बहुत अधिक भार को सह सकता है। एक छड़ को पकड़ के लटक जाओगे, छड़ टेढ़ हो जाएगा, लेकिन छड़ मतलब सरिया रॉड टूटेगा नहीं। ठीक है, तो धातुओं में भार को सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है, अधातुओं में भार को सहने की इतनी क्षमता नहीं होती है। एक और टॉपिक बचा हुआ है ध्वनिक। अब ध्वनिक क्या होता है? जितने भी धातु है ना बाबू, इंग्लिश में सोनोरस बोलते हैं, जितने भी धातु है सब के सब ध्वनिक होते हैं। कहने का मतलब उस पर कठोर सतह से लेके प्रहार करेंगे, चोट करेंगे, तो उससे आवाज उत्पन्न होता है, टन झन। आप एक क्वाइन को गिरा के देखो ना, सिक्का को, क्या हुआ? क्वाइन गिरेगा, आवाज करेगा। आप एक वो लोहा का कांटी ले लो, उसको गिराओ, आवाज करेगा। आप रेलवे पटरी पर जाकर पत्थर से मारो, टन करेगा, आवाज करता है। ठीक है, तो धातुएं ध्वनिक होती है। यही वजह है कि आपके घर में, सॉरी घर में बोल रहे हैं, जितने भी घंटी है, चाहे साइकिल की घंटी हो, मंदिर की घंटी हो, या आपके स्कूल की घंटी हो, सब धातु का बना होता है। तो धातुएं ध्वनिक होते हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से सारा भौतिक प्रॉपर्टी, मेरे ख्याल से मैंने सारा फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण पढ़ा दिया है। कोई छूट जाए तो मैं आगे ऐड कर दूंगा। अच्छा, आपको इस सब का सब नोट्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी लिखाएगा, और इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट करके बताना कैसा लगा, लाइक जरूर करना बाबू आप लोग। थैंक यू।